नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के 581वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ 11 और 12 लेटर्स वाले ऐसे वर्ड मीनिंग की चर्चा करूँगा जो कि IES के द्वारा समाप्त होता है। जिसे इसे कई जगह जो है ES या इज़, मैक्सिमम जगह इज़ और कई जगह जो है ES भी पढ़ा जाता है, यानी इस। और देखिए, ये एक सफिक्स वर्ड है। सफिक्स वर्ड वैसे वर्ड होते हैं जो कि हर एक वर्ड मीनिंग के, यानी कोई वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो वर्ड्स मीनिंग कुछ भी हो, अलग अलग। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कि ये वर्ड है जिसमें भी IES आया है, कि ये वर्ड इसमें भी IES आया है। तो इसी तरह के कई सारे वर्ड्स, ये 11 और 12 लेटर्स वर्ड है दोस्तों। तो इसी पे बात करेंगे और एक टेक्स्ट पे बात करेंगे। और सबसे पहले बात करना है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो को अंदर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और बेसिक बात, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए, नहीं तो वीडियो में थोड़ा सा आप बढ़िए स्किप कीजिए और आगे देखिए इसके स्लाइड के बाद। तो देखिए 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट जिसे ऐसे बोलते हैं, A to Z को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 5 जो वॉवेल होता है, वॉवेल की संख्या 5 है, वो ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसका ही उच्चारण आपको सीखना है। जितना ही इसका उच्चारण आप सीख जाएंगे तो समझिए किसी भी वर्ड मीनिंग को आसानी से आप याद कर पाएंगे, किसी वर्ड मीनिंग को उसके स्पेलिंग याद कर पाएंगे, साथ ही उसको कैसे करेक्ट बोला जाए। एक बार अगर आप सुन लेंगे किसी वर्ड को किस तरह से करेक्ट बोला जाता है, तो आप बहुत अच्छे तरह से उसका उच्चारण सीखेंगे। या नहीं भी तो आप लगभग जितने भी जानते हैं वर्ड मीनिंग आज तक, उसमें कैसे क्या बदलाव आए हैं, क्यों पढ़े गए हैं, ये इसके बारे में आपको जानकारी होगा इस वॉवेल के थ्रू। बचते हैं जो 21, वो एक कॉन्सोनेंट होता है। ये बार बार जो है इसमें कई बहुत तरह से नहीं बोला जाता है, एक से दो तरह से बोला जाता है। सिर्फ टी जो है, इस टी का उच्चारण जो है 4 तरह से होता है। 4 तरह, वह कौन कौन सा तरीका है? तो 4 जो 4 में 2 तो बहुत कॉमन है। सो ट, टी को ट बोलते हैं, टी को त बोलते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन टी को च और टी को श भी बोला जाता है, तालाब श, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है पढ़ने में, जो व्यवधान होता है वो नए लोगों के साथ होता है, जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, और उनके साथ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, BUT क्या होता है, बट होता है। तो PUT जो है पट क्यों नहीं होता? पुलिस को पुलिस क्यों पढ़ा जाता है? ये कॉमन सोचें, पुलिस को पुलिस क्यों नहीं पढ़ते, पुलिस क्यों पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? तो पुलिस क्यों पढ़ते हैं? इसी तरह देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अगर मिले पिक्चर में, जो है पिक्चर का स्पेलिंग वैसे लिखते हैं पिक्चर। जी हाँ, तो पिक्चर में TUR को चर क्यों पढ़ते हैं? ये सब समझने की बात है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और देखिए आज थोड़ा सा ज़्यादा ही वर्ड मीनिंग है, लेकिन सबसे पहले वॉवेल्स का उच्चारण को जानिए। वॉवेल्स जो कि हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, कहाँ पर क्या उच्चारण, तभी आप किसी वर्ड को पढ़ पाएंगे। तो वॉवेल की संख्या जो होती है 5 होती है, और उसको कैसे कैसे बुलाएंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, ये समझिए। तो ए को दोस्तों पहले आ ए बोलते हैं। मात्रा सबको आपको दिमाग में बनाना चाहिए, कौन सा किसका मात्रा है। ई को दोस्तों आ ई ए बोलते हैं। आई को आ ई और आई बोलते हैं। अब बच्चा ओ, देखिए ओ है, ओ को आ ओ और उसके बाद यू को दोस्तों आ ऊ और यू बोलते हैं। इसके अलावा एक और डबल वॉवेल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड मीनिंग आते हैं, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पर किया है, ये अलग है, एक्स्ट्रा है। तो इसे दोस्तों आ ऊ ओ ऊ बोलेंगे। अब देखिए जो मैंने बताया कि पुलिस, जी हाँ, तो पुलिस क्यों पढ़ते थे? बहुत ही कम लोग इस तरह से सोचते हैं भाई कि पुलिस क्यों, लेकिन जो बिगिनर वो हमेशा ही सोचते हैं भाई कि सी को स क्यों पढ़ते हैं, सी को स क्यों पढ़ रहा है। और जब सी के बाद ई है तो इसे से क्यों नहीं पढ़ रहे, या सी क्यों नहीं पढ़ रहे, स ही क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। पी ओ को पू क्यों पढ़ रहा है, पी ओ से तो पो होना चाहिए ना। तो पी ओ को पी पू इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ओ को, जी हाँ, तो ओ को जो है यहाँ पर ऊ भी पढ़ा जाता है, इसीलिए पी ओ को पू पढ़ते हैं। अगर ऐसे ली हो गया, आई को जो ई पढ़ा गया है तो ली हो गया, और सी के बाद जो ई है इसे ई को अ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली सी से होता है क भी, और सी से होता है ख स भी, तो इसलिए यहाँ पर
क ना पढ़ के सी पढ़ा गया, स पढ़ा गया, तो इसलिए पुलिस हुआ। तो इसी तरह के बात को आप समझेंगे इसी के थ्रू, इसलिए ये दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए। अब चलिए देखते हैं आज के वर्ड्स को, जो कि 2 स्लाइड में मैंने लिया है। और इसे ये पहला वर्ड है सुपरफिशियस, सुपरफिशियस। ठीक है, यहाँ पर CS अस पढ़ा गया है, जो कि आप हमेशा देखते हो कि ईज पढ़ा जा रहा था। यहाँ पर सुपरफिशियस ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन है, सुपरफिशियस पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर देखिए डंड्रेरीज, डंड्रेरीज। नेक्स्ट है ओवरवेरीज। नेक्स्ट है लीजेंडरीज, लीजेंडरीज पौराणिक। जेमेंडरीज, जेमेंडरीज। नेक्स्ट है सेकेंडरीज, देखिए क्या पढ़िए सेकेंडरीज। उसके देखो जुडिशियरी, जुडिशियरीज क्या होगा, जुडिशियरीज, जुडिशियरीज के बाद देखिए ऑफिशियरीज, ऑफिशियरीज। नेक्स्ट है एक्सुलरीज, एक्सिलरीज। नेक्स्ट है फिडुशियरीज, फिडुशियरीज। नेक्स्ट कॉलोटिपीज, कॉलोटिपीज। नेक्स्ट है स्टोनोटाइपीज। ठीक है, ये देखिए टाई पढ़िए, टीपी से अगर टाई पढ़िए तो ज़्यादा बेस्ट हो रहा है। तो कॉलोटाइपीज, स्टोनोटाइपीज। ठीक है, स्टोनोटाइपीज। नेक्स्ट है फोनोटाइपीज, फोनोटाइपीज, फोनोटाइपीज। नेक्स्ट हेलियोटाइपीज, हेलियोटाइपीज। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों, क्यूटर्निटीज, क्यूटर्निटीज, क्लोरिनिटीज। नेक्स्ट है फेमिनिटीज। नेक्स्ट ऑडिबिलिटीज। नेक्स्ट है लीजिबिलिटीज, लेगिबिलिटीज। ठीक है, जी नहीं है, लेगी पढ़ा, जी को क्या पढ़ा गया है, लेगिबिलिटीज। नेक्स्ट है तो लेजिबिलिटीज, यहाँ पढ़िए जी में जो ग को नहीं है, जी ही होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी होता है इसलिए लेजिबिलिटीज। शेयबिलिटीज, शेयबिलिटीज। देखिए कॉमन है यहाँ सब, बिलिटीज सब में एक जैसा कॉमन आ रहा होगा, यहाँ देखेंगे। देखिए विजिबिलिटीज, वैसे देखिए बिलिटीज यहाँ विजिबिलिटीज, तो यहाँ 4 ही पढ़ना है। ठीक है, 4 पढ़ना है, यहाँ पर जो है 3 पढ़ना है, यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो 4 पढ़ना है। तो देखिए यहाँ भी 4 पढ़ना है, 4 मतलब पढ़ने के लिए 4 ही पढ़ना, बाकी सब जगह रिपीट हो रहे हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर नीटीज रिपीट हुआ, यहाँ भी नीटीज रिपीट हुआ, यहाँ भी नीटीज जो है रिपीट हुआ, यहाँ पर ब्लिटीज रिपीट हो रहा है, ब्लिटीज ब्लिटीज ब्लिटीज। तो मैं बताऊँगा आगे, चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। इम्बेसिलिटीज, इम्बेसिलिटीज। नेक्स्ट है इग्नोबिलिटीज। नेक्स्ट है सॉल्यूबिलिटीज। नेक्स्ट इमोबिलिटीज। नेक्स्ट है फ्यूसिबिलिटीज। नेक्स्ट इक्वालिटी, जो कि आपने शुरुआत में देखा इक्वालिटीज। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, दूसरे स्लाइड की बात करते हैं, थोड़ा तेजी में पढ़ेंगे। देखिए म्यूटेबिलिटीज। नेक्स्ट है इम्यूटेबिलिटीज। नेक्स्ट नोटेबिलिटीज। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटीज। नेक्स्ट एक्टिबिलिटीज, देखिए एक्टिबिलिटीज हो गया। नेक्स्ट है क्यूरेबिलिटीज। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटीज। नेक्स्ट डिसएबिलिटीज। नेक्स्ट लिवेबिलिटीज। नेक्स्ट है लवेबिलिटीज। नेक्स्ट मूवेबिलिटीज। नेक्स्ट कट एबिलिटीज, ये हो गया। दूसरा भी देखिए जुवेन बोलते हैं ना, जुवेनालाई। ठीक है, जुवेन। तो ये देखिए जुवेनिलिटीज, तो जुवेनाइल से जो है जुवेनिलिटीज हो गया है। वॉल्यूबिलिटीज, वॉल्यूबिलिटीज देखिए इंडोसिलिटीज। नेक्स्ट है एस्क्यूरिलिटीज, एस्क्यूरिलिटीज देखिए वोलाटिलिटीज, वोलाटिलिटीज। नेक्स्ट है इरेक्टिलिटीज। नेक्स्ट सिनोनिमिटीज, सिनोनिमिटीज। नेक्स्ट कन्फर्मिटीज। नेक्स्ट है एल्कालिनिटीज। नेक्स्ट इनह्यूमैनिटीज, इनह्यूमैनिटीज। नेक्स्ट है कंसिनिटीज। नेक्स्ट सैंग्यूनिटीज। दोस्तों ये लास्ट देखिए फ्रेटर्निटीज। तो अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को करिए बैक, आप बैक करके फिर से वहाँ पर उच्चारण को देख लीजिए, क्योंकि
मैं जब बताऊंगा कैसे इसे तोड़ के इसी तरह से पढ़ेंगे तो, और अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो एक बार जरूर देखें बैक करके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों डे 1 देखना चाहते हो, ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल में टाइप कर सकते हैं, माइक पे भी बोल सकते हैं, तो सारे वीडियो को लिंक मिल जाएगा। बस ओमनी सेंड बोलिए, ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। यहाँ दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 700 जो है 720 से अधिक वीडियोज़ मिलेंगे। जितना भी अपडेट से वीडियो देख रहे हैं संख्या इसकी बढ़ती जा रही है। दोस्तों रीडिंग अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल ही जो है शून्य है इंग्लिश पढ़ने में। जी हाँ दोस्तों शून्य है, ये भी नहीं पढ़ना है। अगर रीडिंग कैसे पढ़ते, रीडिंग लिखने नहीं आता है, स्पेलिंग याद नहीं है, तो आप हमारे साथ बने हुए प्रीवियस वीडियो को देखिए, वाकई में आप सीख जाएंगे हर एक तरह से। दूसरी बात राइटिंग की बात करते हैं तो करेक्ट सीखेंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल ये ग्रामर फ्री है। कहने का मतलब ग्रामर के सारे के रूल रेगुलेशन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ईजी सीखेंगे। और बिल्कुल ही इंग्लिश मीडियम से जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था उससे भी बेटर, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाया था उसमें आपको जो आपका जो कंसेप्ट है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं और आपका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को दूर नहीं किया जाता है। बच्चे जो बचपन से जो इंग्लिश मीडियम में है उनको भी पता नहीं कि भाई क्यों, लेकिन वो करते हैं क्योंकि दिमाग उनका उस तरह से हैबिचुएट हो गया, यानी कि आदत हो गया है, पैटर्न जो है पकड़ चुका है उसका दिमाग, इसलिए ऐसा होता है। चलिए स्पोकन की बात करते हैं। जब मान लीजिए कि मैं बोलूँगा तो आई विल स्पीक, भाई जो मैं बोलूँगा वही मैं लिखूँगा, यानी कि जो अगर मुझे लिखने आता है इंग्लिश में आई विल स्पीक, तो जाहिर सी बात हिंदी में भी वही बोलेंगे, मैं बोलूँगा आई विल स्पीक तो आई विल स्पीक बोलेंगे। लिखते हैं आई विल स्पीक तो आई विल स्पीक, कौन सी बड़ी बात है, तो इजी हो जाएगा। लेकिन हिंदी का प्रयोग, इंग्लिश का प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि बोलने वाले की संख्या कमी है। आप जिस माहौल में है हो सकता है नहीं लोग बोले, जहाँ बोलने का होगा वहाँ भी जो है 10 मिनट 2-4 लाइन, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा जो है इससे ज़्यादा जो है नहीं कोई बोलता है। यह तो फिर सभी लोग वापस अपनी ही भाषा पे आ जाते हैं। तो ज़्यादा तो आपको जीवन में ये काम आएगा, फिर ये काम आएगा। चलिए सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप, और हम लोग सीख रहे हैं कैसे अंग्रेजी आसानी तरह से पढ़ना सीख जाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए आज के टेक्स्ट पे बात करते हैं। टेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट मिल जाए आपको और किसी तरह का भी टेक्स्ट मिल जाए तो क्या करेंगे। एक तो सब वर्ड्स जो है एक पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई पैटर्न नहीं काम करेगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर एक पार्ट्स ऑफ वर्ड काम करेगा, जो कि हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे हमारे शरीर के कई हिस्से होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग के भी कई हिस्से हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये आपको पता करना कि वो कौन कौन सा हिस्सा होता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, वो कौन कौन सा तरीका। जो हिस्सा जो बार बार रिपीट हो रहा है तो ठीक हो रहा है, बाकी जो नहीं हो रहा है वो वॉवल्स के थ्रू हम लोग वहाँ पर सेट करेंगे कि भाई ए को, ई के, वाई को भाई क्या बोलते हैं, वहाँ सेट करेंगे। और जब देखिए एक्चुअल जो भी वर्ड मीनिंग है वो सारे जो कॉमन है, बहुत तरह डिफरेंट नहीं है, बहुत ही जटिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं से बोला जाता है तो लोग समझ जाते हैं किस तरह के वर्ड मीनिंग को बोल सकते हैं इसी तरह से। या बोल आपने सुना रखा होगा, पहले से सुना होगा तो ईजी हो जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ बताऊँगा आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए TIV टिप जो है ये एक वर्ड्स ऑफ, देखिए क्या है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है। कम भी ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इसके बाद देखिए L भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, सिस्ट भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इंग भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। उसके बाद TIN को जो है सन पढ़ते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। TIL को सेल पढ़ते हैं, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड। इन को इन बोलते हैं, टी लगा तो 10 हो गया, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। रो OW को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। IGST को जो आइट बोलते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इंग को भी पार्ट्स ऑफ वर्ड बोलते हैं। यहाँ देखिए इंग को भी पार्ट्स ऑफ वर्ड बोलते हैं। देखिए एबिलिटीज़ को देखिए, एब पूरा ही है, जैसे TIES को इज बोलते हैं तो टी लगा तो टीज हो गया। ऐसे आई ये पूरा ही पार्ट्स ऑफ वर्ड ही के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि इस तरह से मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी बताया। फिर देखिए ING ईयर को अल बोलते हैं, पी लगा तो पर हो गया, एल को अल बोलते हैं, ANC को एंस बोलते हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है। एक एल है। फिर देखिए यहाँ पर US को अस बोलते हैं, EN को एन लगा, बी लगा, वेन हो गया। तो इस तरह के वर्ड मीनिंग है। देखिए यहाँ से ENC यहाँ भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो मैक्सिमम में आप देख रहे होंगे TIV टी भी यहाँ भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। LY ली भी पार्ट, LY को ली बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो चलिए आगे पढ़ कर देखते हैं। देखिए टी भी यहाँ भी रिपीट हो रहा है,
TION सन, इसे सन बोलते हैं, जहाँ भी दिख जाए बस पढ़ दीजिए सन, TIL को सेल बोलते हैं, लगा सेल्स। चलिए पढ़ कर देखते हैं, और कोई दिक्कत है अगर दम बिगड़ है तो हमारे साथ पढ़िए, नहीं धीरे धीरे पढ़िए, नहीं तो फिर से वीडियो होगा समझ में आता है, रिपीट कीजिए। तो ए कंपैरेटिव, आधा एस इसलिए अस पढ़ेंगे, अस आधा एस, एक्चुअली एस जो है इसके बोले कोई वॉवल नहीं, इसलिए इसे अस पढ़ते, अस ट टी यू, यू जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ है, ट डी, स्टडी ऑफ अल्कली, ठीक है, अल्काली मेटल्स विथ एन सिस्टम्स एंड द ट्रायड सी यू, यानी कॉपर ए चांदी से रिलेटेड है, यू टू हैविंग, ठीक है, टर्न्स सिस्टम एंड देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन, क्या होगा, आयोनाइजेशन। देखिए आई ओ को आयु पढ़ देंगे, एन ए को नाई पढ़ेंगे, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, ठीक है, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, जेड ए को जेड बोलेंगे, आयोनाइजेशन, पो टी ई एन को एन बोलते, टी लगा तो टेन हो गया, ई ओ पी को क्या बोलते, पो ई एन को एन बोलते, टी लगा तो टेन हो गया, पोटेंशियल, थ्रो लाइम, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, थ्रो गया लाइम। अब देखिए IGST जो है, आइट GST जो आइट बोलते हैं, एल लगा तो लाइट, एफ लगा तो फाइट, एन लगा तो नाइट, एम लगा तो माइट, एस लगा तो साइट, मतलब एल को हटाते जाइए, कई तरह का वर्ड में मतलब बनाते जाइए। तो लाइट ऑन देयर वेरिंग, वेरिंग वेरिंग कम्प्लेक्सिंग एबिलिटीज, द पोलराइजिंग, आई को चला आई, यहाँ पर आई का अच्छा ई के रूप में होगा, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ द मेटल एट ए डिस, ये देखिए प्रीफिक्स वर्ड है डिस, इक्वल टू एटॉमिक रेडियस, रोम वैल्यूज of 0 are given in the ए बी एल को एबल बोलते हैं, टी लगा तो टेबल हो गया 1.2, द एबल हो गया, देखिए टी लगा टेबल, shows that although the ionic radii of copper and net are almost identical, the difference in their ionization potentials and polarizing power show their respective electron attracting power of the outermost as electron. This implies that the cell in alkali metals shield the nucleus for more effectively than the more diffused N12 of क्वाइनेज, ए जी को एज बोलते हैं, तो क्वाइनेज, ऐसे भी एन के बाद ए है, ए के बाद जी ई है, यानी ए के बाद ई फॉवल आया तो उच्चारण ए के रूप में न होकर ए के रूप में होता है, तो क्वाइनेज मेटल्स, ये तो क्या होगा, मेटल्स। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो कीजिए बैक और अपने समस्या का, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसे मैंने तोड़ के बताया है कि कैसे ही पढ़ना है। तो यहाँ एक्चुअली आई एस को तो ईज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ा गया है इस, ठीक है, तो सी आई को सी पढ़ दिया गया और इसको अलग पढ़ दिया गया, ई एस को इस। तो चलिए यहाँ पर देखिए सुपरफिशियस, फीसियस है ना, सुपरफिशियस। नेक्स्ट है यू को यहाँ पर अ पढ़ा गया है, तो डंड्रेयरीज, डंड्रेयरीज। नेक्स्ट है ओ ओवर, ई अक्वार, बी लगा तो ओवर, ओवर वेयरीज, ओवर वेयरीज, ली ई एन को एन, जी लगा जेन, लीजेंडरीज, जे मिंडरीज, से स्कंडरीज, जुडिशियरीज, ऑफिशियरीज, एक्सिलरीज, फिडुशियरीज। नेक्स्ट है कॉलीटाइपीज, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोनोटाइपीज,
फोनोटाइपीज। अब देखिए हेलियोटाइपीज। दोस्तों फिर से अगर कोई समस्या है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि कैसे पढ़ा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्यू या एक बार बोलते टी लगा टर, क्यूटरनिटीज। नेक्स्ट है क्लोरिनिटीज, है ना, क्लोरिनिटीज। नेक्स्ट फेमिनिटीज। नेक्स्ट है आउडी, आउडी, आउडी के बाद क्या है, बिलिटीज, ये जो बार बार रिपीट होगा, बिलिटीज। नेक्स्ट है लेजिबिलिटीज। नेक्स्ट सेवेबिलिटीज। नेक्स्ट है विजिबिलिटीज। नेक्स्ट इम्बेसिलिटीज। नेक्स्ट है इसको देखिए, ध्यान देखिएगा, इग्नोबिलिटीज। देखिए सब में रिपीट हो रहा है ना, बिलिटीज रिपीट हो रहा है, बिलिटीज। सॉल्यूबिलिटीज, इमोबिलिटीज। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आप एक की तरह को देख रहे होंगे। यहाँ भी देखिए, ये यहाँ से उठाइए, ये एक ही जैसे बार बार रिपीट हो रही है इसमें, है ना। नेक्स्ट है फ्यूजिबिलिटीज। नेक्स्ट इक्वालिटीज, जो कि ये शुरुआत में ही मैंने पूछा था इससे रिलेटेड। चलिए अब दूसरे पे देखते हैं। म्यूटेबिलिटीज, फिर से देखिए एबिलिटीज, यहाँ देखिए एबिलिटीज। बस 4 ही तो पढ़ना है आपको, जो दिमाग लगाना है इसी पर। फिर देखिए एबिलिटीज यहाँ पर है, यानी कि 3 या 4 7 तो हो ही गया, बाकी ये 6 पढ़ना था। तो इम्यूटेबिलिटीज, नोटेबिलिटीज। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटीज, एक्टाबिलिटीज। ऐसे एबिलिटीज हो जाता है यहाँ से एबिलिटीज, लेकिन यहाँ पर एबिलिटीज ध्यान रखिए। देखिए यहाँ से एबिलिटीज हो जाता है तो क्यूरेबिलिटीज, ड्यूरेबिलिटीज, है ना। सब में देखिए एबिलिटीज। डिसेबिलिटीज, यहाँ पे मैंने थोड़ा नहीं, आप समझ जाइए। नेक्स्ट है लिवेबिलिटीज, देखिए सब में दोस्तों। लवेलिटीज, यहाँ देखिए। नेक्स्ट है मूवेबिलिटीज। एक और देखिए कटेबिलिटीज। दोस्तों हुआ ना इस तरह से, कई तरह के आपने देखा कि एक तो कि साथ साथ वर्ड एक साथ पढ़ सक रहे हैं, कारण कि एक ही तरह के पैटर्न पे चल रहे हैं। तो चलिए अब जो आपने यहाँ पर देखा, अब इसको मैं बताऊंगा कि आगे क्या है। तो देखिए जुवेनिलिटीज, देखिए फिर से वॉल्यूबिलिटीज, एक बार इंडोसिलिटीज, स्कर्लिटीज, देखिए एबिलिटीज में आ रहा बार बार। वोलाटिलिटीज, इरेक्टिलिटीज, देखिए रिटीज है। सिनोनिमिटीज, एल के जगह में आ गया। कन्फर्मिटीज, एल्कालिनिटीज, इनह्यूमैनिटीज, कंसिनिटीज, सैंग्विनिटीज, सैंग्विनिटीज हो गया, सैंग्विनिटीज देखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों फ्रेटर्निटीज, फ्रेटर्निटीज, देखिए नीटीज 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 कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आप देख रहे हो, यहाँ तक जो है नीटीज नीटीज आ गया। इजी हो जाता है। यहाँ देखिए मीटीज वाले यहाँ 2 हो गया। जिनको नहीं आ रहा था तो भाई 12 11 12 ये 12 लेटर वाले थे, तो जी हाँ तो 12 लेटर्स में जो है अब 7 6 5 ऐसे तो पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए देखिए जिनके 3 3 6 3 3 9 11 ही लेटर है, तो 11 लेटर्स के हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर आपने जो देखा, अब इसे मैं प्रूव भी करूँगा। तो हमेशा ही आपको दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल का जो उच्चारण है, अगर इसको ही कमांड करते हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। कैसे इसे याद करेंगे, इस बात को याद रखिए। तो सभी वॉवेल में अ और आ तो आएगा ही आएगा। उसके बाद ई और आई में जो है ये डबल ई की मात्रा है, जो ये भी आएगा। ए में जो ए है, ए को बचा ए है, ई में आई को आई, ओ को ओ, यू को यू, और डबल ओ को ओ यू। तो ये रिपीट कम होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वॉवेल हमारा, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए इसे प्रूव भी करते हैं कि वाकई में क्या इस तरह का वर्ड मीनिंग सेट कर रहे हैं या नहीं सही पे। तो देखिए इधर कुछ वॉवेल से रिलेटेड है, ए से वॉवेल से रिलेटेड है, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से। यहाँ पर देखिए ये ई आई ओ यू डबल ओ है। इसमें देखेंगे कि ए को जैसे सी ओ कम, ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ कम, पी ए एन वाई नी पनी, ए का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ कम पनी। उसके बाद देखिए एस एल टी सॉल्ट, सॉल्ट का में जो है
एक का उच्चारण आ के रूप में हुआ, यहाँ पर मात्रा यहाँ पर लिख दिया स्वर। लेन में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ है, ई का उच्चारण जो है यहाँ पर आ के रूप में हो गया है। कैप में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ है, CAP कैप। ये देखिए PR पर, ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, आ हो गया ना। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी के रूप में हो रहा है। फिर पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है। सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में सर। ऐसा तो नहीं है ऐसा यार सिर बोल रहा है, क्यों सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ई आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण जो है सो ई के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हो रहा है बड़ी ई के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हो रहा है वो आई के रूप में प्राइम। फिर देखिए सन में ओ का उच्चारण औ के रूप में। आउट में देखिए आओ ओ जो है ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है मू, ऊ के रूप में। पिटोन में ओ का उच्चारण जो हो रहा है वो ओ के रूप में हो रहा है। एसवेंसन में यू का उच्चारण जो हो रहा है वो आ के रूप में हो रहा है। पीयूटी पुट में यू का उच्चारण जो हो रहा है वो ऊ के रूप में हो रहा है। टी यूनिट ट्यून में यू का उच्चारण जो हो रहा है वो EU के रूप में हो रहा है। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो हो रहा है वो आ के रूप में। ROOM रूम में डबल ओ का उच्चारण जो हो रहा है वो ऊ के रूप में ऊ। दोस्तों हुआ ना, इस तरह से हर एक वर्ड में जो वॉवेल्स आते हैं उस वॉवेल का उच्चारण डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करते हैं कि बस वर्ड मीनिंग को कैसे क्या बोला है, अंग्रेजों द्वारा क्या उस वर्ड मीनिंग का उच्चारण किया गया है। जिससे तो इसको आप अधिक से अधिक न्यूज़ के थ्रू या कहीं मूवी इंग्लिश मूवी देख के भी समझ सकते हैं। ऐसे तो आप सिर्फ जो कॉमन वर्ड्स है वो जो आपको आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं वो ऐसे भी आप जानते हैं। स्पेलिंग याद नहीं रहता, लेकिन जब पढ़ते हैं तो समझ में आने लगता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और अगर वीडियो लगा है आपको दोस्तों अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सीख पाएँ, खासकर घर की महिलाओं को लड़कियों को जरूर बताइए, क्योंकि उनको इंग्लिश आज भी पढ़ने अच्छी तरह से करेक्ट नहीं है, इसलिए उनको जरूर शेयर कीजिए। साथ में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी है, लिंक के थ्रू टच कीजिए, बाद में बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, इससे घंटी उठ जाएगा। और प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक जो है यहाँ पर। तो आप सोच समझ के जो ज़रूरत है तो वो कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। साथ में हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए दोस्तों, तभी आप सीख पाएंगे इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।